दुष्यंत, बात थोड़ा दूसरी तरफ चली गई। क्या वाकई इनेलो सरकार गिरा सकती है आज की तारीख में? मतलब ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कहा गया, या फिर ये सच्चाई है? बिल्कुल कि कांग्रेस सच्चाई के है। लोग संपर्क में आज है, वो इंडियन नेशनल लोकदल में आना चाहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल किसी कांग्रेसी को अपनी पार्टी में आगामी चुनावों में नहीं लेगी जिसने सत्ता सरकार में मलाई खाई है। मगर दूसरी ओर बात करें तो मैं दूसरे दल जरूर दिखा दूंगा जिनके अंदर जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, वो उनको विधायक की टिकट देकर भी चुनाव लड़ाएंगे। यानी दुष्यंत चौटाला खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि किसी कांग्रेसी को टिकट नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, वो जो सत्ता की मलाई खा चुके हैं। मतलब इसमें कैटेगरी क्या है कि जो सत्ता की मलाई खा चुके हैं उनको, या फिर जो बाकी जो कांग्रेसी हैं लेकिन सत्ता का स्वाद जिन्होंने नहीं बात चखा? करते हैं कांग्रेसी की, देखिए जो आदमी विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, पंच नहीं है, मेंबर नहीं है, जिला परिषद में नहीं है, वो मलाई कैसे खाता है? हाँ जरूर, जो मुख्यमंत्री की जेब में चलता है, मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठता है, वो कांग्रेसी है। अगर मैं ये बोलूं कि मुख्यमंत्री का ओएसडी आके एनएलडी की टिकट पे चुनाव लड़ने की मांग करेगा तो हम सरे से नकारते हैं उसको चुनाव टिकट। अच्छा, बीजेपी के अगर कुछ लोग आते हैं इनेलो में शामिल होकर, अगर वो टिकट मांगते हैं, बीजेपी में लोग स्ट्रेटेजी होगी? बहुत अगर सिंपल हजका सवाल के कुछ लोग आते हैं और वो टिकट मांगते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? हजका के लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। हमने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा लड़ा। सिरसा की और सार की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने का सूझबूझ नहीं है, जिसको अपने शब्द रखने की सूझबूझ नहीं है, वो व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का ख्वाब देखता था मुख्यमंत्री बनने का, और लोगों ने जवाब दिया। लोगों से झूठ बोलता था कि मैं सांसद बनकर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लोगों ने संसद पद क्या, उनको आगे देखेंगे आप तो विधायकी से भी हरियाणा का लोग काम करेंगे। तो जहां कुलदीप बिश्नोई अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि इनेलो को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, हम अभी भी 4-1 से आगे तो हैं, आप एक हारे हैं तो क्या हुआ? जो कुलदीप बिश्नोई जी बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं उनको बोलने का लहजा नहीं है। चौधरी देवीलाल जी उनके पिता की एज से बराबर थे, उनको चौटाला बोलता है। जो मेरे पिताजी है वो उनसे मेरे को लगता है 7 साल उम्र में बड़े, उनको तू बोलता है। मेरे बड़े हैं, मैं तो हमेशा आप बोलूंगा, और बड़े हैं उनको इज्जत से बोलूंगा। तो कहीं ना कहीं उनको पहले लहजा सीख कर आना चाहिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान उनने चुनाव हारने के बाद दिए, कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं के बारे में ये शब्द करता है कि मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से हारा। कुलदीप बिश्नोई का मैंने अखबार में बयान पढ़ा, उनने बाकायदा कहा कि मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से हार गया। अरे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर कर अपने खून पसीना निकाल कर पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, और ये नतीजा है कि एक सुनामी के अंदर भी हम 15 से 25% पे पहुंच गए। हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत है, जो मैदान पर डट कर खड़े रहे, कोई हमें छोड़कर नहीं गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिसार के अंदर, सिरसा के अंदर हर कार्यकर्ता ने अपने आप को चौटाला साहब समझा, और हिसार सिरसा नहीं, हरियाणा की बात कीजिए। हम जरूर कई सीटों पर पीछे रहे, पहले से हमें कई सीटों पर वोट भी जरूर 5,000 कम मिले हों या ज्यादा भी मिले हों, मगर कार्यकर्ता ने अपना कर्तव्य माना। हर कार्यकर्ता ने, जैसे चौटाला साहब ने पहली चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि मेरे साथियों, मैं रहूं ना रहूं, इंडियन नेशनल लोकदल सदैव रहेगी, और नीचे लिखा था कि अब सिपाही बनकर नहीं, सेनापति बनकर लड़ने का समय। इस बारी हमारा कार्यकर्ता सेनापति बनकर मैदान में उतरा, और आपने देखा, आप तो मेरे साथ थे, आप अभय सिंह जी के साथ भी थे, और आपने देखा कि किस जोश के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने ये लड़ाई लड़ी। शमशेर खरखड़ा क्यों नाराज हो गए, और क्यों पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी? देखिए, कहीं ना कहीं जो फैसला पार्टी द्वारा लिया, पार्टी अध्यक्ष द्वारा लिया गया, और इस पर आपको और अच्छी तरह अशोक अरोड़ा जी जहां बता पाएंगे, पर जितनी मेरी नॉलेज है, उनने पार्टी लाइन से अलग जाकर एक अपनी पब्लिक मीटिंग करी, और वहां कहा कि ये आईएनएलडी की नहीं, ये शमशेर की मीटिंग है। तो जहां आप पार्टी से अलग होंगे तो फिर पार्टी आप पर एक्शन लेगी, क्योंकि हमारी पार्टी एक बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है। आज मैं कुछ गलत पार्टी के खिलाफ करूंगा तो पार्टी मुझ पर भी एक्शन लेगी, मैं क्यों बख्शा जाऊंगा? ठीक है दुष्यंत, आप वो शख्सियत हैं जो विरासत की सियासत संभालते हैं। चूंकि आप चौटाला परिवार से आते हैं, कई बार ये चर्चा, ये सवाल भी उठ जाता है कि दुष्यंत के आगे चूंकि चौटाला सरनेम लगा हुआ है, इसलिए ये स्थिति है। राजनीति में विरासत को आप किस नजरिए से देखते हैं? आप विरासत की बात करते हैं, विरासत जनता आपके साथ हो तो ही है। आज आप भारत को उठाकर देख लीजिए, सचिन पायलट जी चुनाव लड़े, वो भी राजेश पायलट जी के बेटे थे, लोगों ने हराने का काम किया। फारूक अब्दुल्ला जी, जो अब विरासत के हेड कह लीजिए, उनके पिताजी 20 साल मुख्यमंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, वो मंत्री रहे केंद्र में, उनके बेटे अभी आज मुख्यमंत्री, वो चुनाव हारे हैं। दूसरी ओर अगर बात करिए आप, तो बड़े बड़े नेता जिनके पिता दादा हमेशा राजनीति में रहे, वो चुनाव लड़े और हारे। आज हिसार की जनता ने मुझे चुना,
तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत चुना, कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की जो लाइकिंग उनके अंदर थी, जो हरियाणा के लिए चौधरी देवीलाल ने काम किया उसके लिए चुना, और कहीं ना कहीं उनको दिखा कि दुष्यंत एक युवा है। आज दुष्यंत की आयु 26 साल है, अगले 50 साल वो हमारे बीच में रहकर हमारी सेवा करेगा। उनको दिखा कि 50 साल तक एक युवा हमारे बीच में खड़ा होकर हिसार का भविष्य बदल सकता है। हिसार लोकसभा को हरियाणा नहीं देश के अंदर सबसे उत्तम पर नंबर पर लाके आ सकता है। तो वो मेरे साथ जुड़े, और मैं ये मानता हूं और धन्यवाद करता हूं हिसार की जनता का। अकेले जो 5 लाख लोग मेरे साथ मेरे को वोट डाल के रहे उनका नहीं, जो 11 लाख 12 लाख लोगों ने जिनने वोट दिया, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं कि वो आए तो सही, कंपटीशन तो बनाया, मैदान तो तैयार किया, जरूर लड़ाई लड़ी। और धन्यवाद इसलिए करूंगा कि उन्हें वोट डाला। हमारे देश में सबसे बड़ा अधिकार मत का है, आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप राजनीति को बदलेंगे नहीं। आज मैं पार्लियामेंट में गया तो वहां पर मेरे से दिग्गज नेताओं ने एक चीज बोली कि 317 सांसद इस बारी नए चुनकर आए हैं। नए चुनने में से आप देखिए युवा तो सिर्फ 11% ही। जी दुष्यंत, एक आखिरी सवाल हम आपसे जरूर लेंगे, चूंकि आप चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक आरोप लगता है चौटाला परिवार पर, इंडियन नेशनल लोकदल पर, और वो आरोप ये लगता है कि जो सपना चौधरी देवीलाल ने देखा था, या जिस तरह की राजनीति के लिए उनका सम्मान था, उनका कद था, उस लकीर से या उस विचारधारा से इनेलो कटी है। क्या ये आरोप सही है? और अगर ये सही है, तो क्या ये चौथी पीढ़ी वापस पार्टी की विचारधारा को वहीं लेकर आए? हमारी पार्टी कतई चौधरी देवीलाल की विचारधारा से नहीं कटी। जरूर समय बदला है, टेक्नोलॉजी आई है, माध्यम बढ़े हैं। जो सपना चौधरी देवीलाल जी का था, अगर उसी पच्चीनों पर चलते तो आज शायद हम और पीछे रह जाते, क्योंकि उनका सपना था खुशहाल हरियाणा बने, एक हरियाणा ऐसा प्रदेश बने जिसके अंदर रहने वाला हर किसान, जवान, मजदूर सक्षम हो, अपने आप में छोटा व्यापारी जो हो वो लड़ाई लड़े, अपनी कमाकर अपने घर को पालन पोषण करने का काम करे। हम उसी काम पर हैं। आज भी मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने एचसीएस के ऊपर लड़ाई लड़ी। वो क्यों लड़ी? मेरा तो कोई रिश्तेदार एचसीएस एग्जाम में फेल नहीं हुआ। नवीन पृथ्वी एक चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट चलाने वाले व्यक्ति थे, जहां उनको इंटरव्यू में 9 मार्क दिए गए, वो फेल हुए। मैं उनके पास गया, कहते भाई साहब आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? मेरा कोई रिश्तेदार है वो, मगर मेरे को हरियाणा के भविष्य की लड़ाई लड़नी है। मुझे देखना है कि हरियाणा के अंदर रहने वाला हर युवा मेरे से ज्यादा सक्षम। जब वो दुष्यंत से सक्षम होगा, मैं मानूंगा वो सक्षम होगा। हर किसान जो खेत में काम करता है उसको अपनी खेती के उत्पादन का दुगना मूल्य मिलेगा जब वो अपने आप को सक्षम मानेगा। हर व्यापारी जो दुकान में बैठता है, जितना खर्चा उसने अपनी दुकान पर लगाया है उतना प्रॉफिट उसको मिले, और शाम को वो अपने घर वालों को पेट भरकर रोटी खिला पाए। जब हरियाणा सक्षम होगा, जहां महिलाओं की बात करें हम, हमारी माँ, बहन, बेटियां जब घर से बाहर निकले तो उनको ये डर ना हो कोई आकर उनको हाथ लगा कर। दुष्यंत, जिस तरह आप हिसार में कॉन्फिडेंट थे कि हमें जीत मिलेगी, क्या विधानसभा चुनावों में भी पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि अगली सरकार बिल्कुल है? और आप देखिएगा कि अगली सरकार जो इनेलो की बनेगी, युवा उसके अंदर एकजुट होकर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ेंगे। और जब युवा मैदान में उतरेगा तो युवा का उल्टा कर लीजिए तो वायु है, और वायु देखिएगा कितनी तेज चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला सांसद का साक्षात्कार में आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दुष्यंत चौटाला सांसद का साक्षात्कार में आज हमारे साथ थे। कल किसी और शख्सियत के साथ, किसी और नए सांसद के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। मैं दुष्यंत चौटाला, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।